बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं एक बड़ी खबर के साथ। पुलवामा अटैक को लेकर एक बड़ी खबर इस समय आ रही है। पाकिस्तान का कबूलनामा आ चुका है। पाकिस्तान ने साफ कर दिया है कि अब पुलवामा में जो अटैक हुआ था वो पाकिस्तान ने ही किया था। पुलवामा हमले पर पाकिस्तान का एक बड़ा कबूलनामा साफ तौर पर कह दिया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा पुलवामा हमला इमरान खान की उपलब्धि है। इस वक्त की एक बड़ी खबर, पुलवामा हमले पर पाकिस्तान का कबूलनामा आ चुका है। मंत्री फवाद चौधरी ने इस हमले के बारे में बताया कि इमरान सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी का कबूलनामा आ चुका है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में यह बयान दिया गया है। आपको याद होगा किस तरह से पाकिस्तान द्वारा किया गया ये पुलवामा अटैक, जिसमें तकरीबन 400 जवान सीआरपीएफ के शहीद हो चुके थे, भारतीय जवान शहीद हो चुके थे। लेकिन इसी पर अब पाकिस्तान का कबूलनामा आ चुका है। चालीस जवान शहीद हो चुके थे। सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो चुके थे इस पाकिस्तान के द्वारा किए गए हमले में। और इसी बीच फवाद खान ने कबूलनामा कर लिया है, लेकिन क्या कुछ कहा इस पूरे मुद्दे को लेकर, सुनिए। के स्पीकर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की टांगें कांप रही थी, कह रहे थे हिंदुस्तान हमला कर रहा है। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर वहां पे। और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। तो सुना आपने फवाद चौधरी ने क्या कुछ कहा है पुलवामा अटैक को लेकर। सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो चुके थे इस अटैक में और शुरुआत से ही सभी सुराग पाकिस्तान की ओर ही इशारा कर रहे थे। लेकिन अब जिस तरह से पाकिस्तान की ओर से ये कबूलनामा आ चुका है, इसके बाद अब भारत का क्या रुख होगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन भारत के भी विदेश मंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि पाकिस्तान का यह इशारा अब कि ये बहुत चौंका देने वाला स्टेटमेंट है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि असेंबली के अंदर भी उन्हीं ने अपनी पार्लियामेंट में एक्सेप्ट कर लिया कि पुलवामा में जो हुआ था वो प्रधानमंत्री के इशारों पे हुआ था उनके। ये इस बात को भी साबित करता है कि पाकिस्तान की सेना और जो वहाँ की सरकार और आतंकवादी, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये इन्हीं ने खुद एक्सेप्ट करके इस बात को बता दिया। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सोचना चाहिए। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को भी इसका नोट करना चाहिए। उनके यहाँ जो सिक्योरिटी काउंसिल एजेंसी है जो आतंकवाद से डील करती है 1267, उसको इस मसले को उठाना चाहिए। पाकिस्तान के उन मंत्री का धन्यवाद देता हूँ कि जिस बात को अब तक नहीं कबूल रहे थे उन्होंने कबूल ली। आतंकवादी घटना कराना अगर बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाती है या अचीवमेंट माना जाता है सरकार का, तो सिर्फ एक ही चीज दिखाता है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। जितना इसके ऊपर दुनिया अलग अलग प्रतिबंध लगाए उतना ज्यादा अच्छा है दुनिया के लिए। पाकिस्तान ने अपनी नेशनल असेंबली में यह कबूल करके कि पुलवामा हमला उन्होंने कराया था, भारत को एक चुनौती दी है। उन्होंने सरेआम भारत को ये कहा है कि हां हमने किया था और कर लीजिए, आप भी कुछ कर सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान ने जो हिकमत की है उसके लिए उसको सजा लेने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। भारत को एकदम पाकिस्तान को सजा देनी चाहिए। पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट में आए या ना आए, लेकिन पाकिस्तान को ऐसी सजा दे देनी चाहिए जो कि जनरेशन तक पाकिस्तान याद रखेगा और यह हिकमत दोबारा नहीं करेगा।
पाकिस्तान की ओर से कबूलनामा आ चुका है पुलवामा अटैक को लेकर, लेकिन अब भारत की ओर से क्या रुख लिया जाएगा इस तमाम मुद्दे को लेकर, यह महत्वपूर्ण होगा देखकर। हालांकि पहले से ही इशारा पाकिस्तान की ओर जा रहा था कि पुलवामा अटैक में पाकिस्तान का बेहद महत्वपूर्ण रोल है, और आज जब फवाद चौधरी पाकिस्तान के केंद्रीय मंत्री ये कबूलनामा करते हैं कि जो भारत में पुलवामा अटैक किया गया था, जिसमें हमारे भारतीय सेना को शहादत मिली थी, 40 जवान शहीद हो चुके थे, अब इसका बदला भी किस तरह से भारत पाकिस्तान से लेगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार आतंकवादियों का खात्मा हो रहा है, पाकिस्तानी आतंकियों का खात्मा लगातार भारतीय सेना लगातार कर रहे हैं। तस्वीरें हम साफ तौर पर लगातार कई दिनों से देख रहे हैं। आखिरी सांसें इस समय पाकिस्तान के आतंकवादी ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं पुलवामा अटैक का कबूलनामा जिस तरह से इमरान खान सरकार की ओर से किया गया, अब इसका खामियाजा भी, इसका भुगतान भी पाकिस्तान को भरना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।